हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। महावीर शिक्षण संस्थान द्वारा दी जाने वाली ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 12th साइंस केमिस्ट्री चैप्टर संख्या 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जो पहले की क्लास हुई है, उस पहले की क्लास में हम फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पढ़ रहे थे। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों में प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों नियम पढ़ लिए थे और उसके कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज एक न्यूमेरिकल फिर से आपको करवा रहा हूँ। देखिए, 5 एम्पियर की विद्युत धारा 15 मिनट तक प्रवाहित करने पर उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, यानी आई का मान, धारा दी हुई है। धारा आई कितनी दी हुई है, कितना मान दिया हुआ है, 5 एम्पियर। और देखिए समय t, ये दिया हुआ है 15 मिनट, या हम इसको लिख सकते हैं 15 × 60 सेकेंड, क्योंकि समय किस में लेना है, सेकंड। अब देखिए हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो मैंने इससे पहले क्लास में आपको एक लाइन बताई थी कि 1 मोल बराबर 1 ग्राम तुल्यांक, अगर आपको याद हो तो, बराबर 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम बराबर 6.023 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। ये लाइन मैंने आपको बताई थी कि ये याद रखना। अब इसमें क्या क्या पूछा गया है, देखिए धारा इसमें है नहीं, केवल क्या है, आवेश है और इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यानी इतने आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हमें धारा दी हुई है, समय दिया हुआ है, तो इससे पहले तो निकाल लो आवेश। तो देखिए, चूंकि Q बराबर होता है I × T, तो Q आवेश बराबर I का मान कितना है, 5 × 15 × 60। क्लियर, ये क्या आ गया, आवेश, जो किस में होगा, कूलम में। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि 96,500 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन हैं। हमसे पूछ क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 96,500 में इतने इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसमें कितने होंगे, वही चूंकि से कर देंगे। चूंकि 96,500 कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है बराबर 6.023 × 10⁻23। इतने कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, यह हो जाएगी 6.023 × 10⁻23 बटा 96,500 कूलम। ये इसका भाग लग जाएगा। कितने में पूछा गया है, देखिए आवेश हमारा ये कितने में पूछा गया है, इसलिए 5 × 15 × 60 कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी बराबर 6.023 × 10⁻23 बटा 96,500 × 5 × 15 × 60। इसको सॉल्व कर लेना, लास्ट में वो किसकी संख्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें ये लाइन याद होना बहुत जरूरी है, इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। फैराडे के लिए पूछे तो इसके बराबर कर देंगे। अगर मान लीजिए मोल संख्या दे, ग्राम तुल्यांक पूछे तो 1 मोल में 1 ग्राम तुल्यांक, इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, और मोल संख्या दे के आवेश पूछे तो इन दोनों को बराबर कर देंगे।
मोल संख्या देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछे तो मोल को और इलेक्ट्रॉन की संख्या को आपस में बराबर कर दे। क्लियर? ये हुए आपके फैराडे के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल। अब देखिए अगला टॉपिक होता है इसमें ओम का नियम, जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। ओम का नियम देखिए, ओम का नियम है V समानुपाती I। यही है, V का मतलब है विभवांतर, I का मतलब धारा। देखिए ओम का नियम लैंग्वेज में बोलेंगे क्या, ये तो गणितीय रूप हो गया। यानी किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर। विभवांतर देखिए, जैसे ये कोई चालक तार है, एक सिरा इसका ये है, एक सिरा ये है, और विभवांतर हमेशा तार में उत्पन्न होगा। तो इस चालक तार के ये दो सिरे हैं, इनके मध्य उत्पन्न विभवांतर यानी V, ये किसके समानुपाती होता है? उस चालक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा की। अगर धारा अधिक है तो विभवांतर भी अधिक होगा, और धारा कम है तो विभवांतर भी कम होगा। तो ओम का नियम क्या है? किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उस चालक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। अब एक समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो V बराबर एक स्थिरांक आएगा R इंटू आई। यहां पे देखिए V तो है विभवांतर, जो R है ये होगा प्रतिरोध, और I है इसको बोलेंगे धारा। क्लियर? V तो क्या है? विभवांतर, R क्या है? प्रतिरोध, और I क्या है? धारा। ये होता है ओम का नियम। क्लियर? दोबारा से बता देता हूं, यानी किसी चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उस चालक तार में से प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती I। जैसे समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा R, जिसको बोला जाता है प्रतिरोध। क्लियर? अब देखिए यहां से अगर हम R को इधर लेना चाहें तो R बराबर V अपॉन क्या हो जाता है? I। अगर हमें निकालना हो प्रतिरोध, विभवांतर दिया हुआ है, धारा दी हुई है, तो प्रतिरोध को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है? अब इससे अगला टॉपिक होगा इसी में प्रतिरोध यानी R। ये क्या है? तो देखिए ओम के नियमानुसार V बराबर होता है RI, अतः R बराबर होगा V अपॉन I। वही आ गया, ये प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, धारा, यानी किसी चालक तार में उत्पन्न होने वाली बाधा को ही प्रतिरोध कहते हैं। चालक तार के अंदर अगर कोई बाधा उत्पन्न हो रही है धारा प्रवाहित होने में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। अब देखिए अगर यहाँ पे I बराबर हो 1 एम्पियर, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V। तो R की यहां से दूसरी परिभाषा निकल के आती है। दूसरी परिभाषा क्या है? चालक तार में से कितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं? 1 एम्पियर की। तब R किसके बराबर हो जाता है? V। तो देखिए परिभाषा रटनी नहीं, इसी से हम बनाएंगे। धारा किसमें प्रवाहित होगी? चालक तार में।
कितने एम्पियर की? 1 एम्पियर की। जब किसी चालक तार में से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही प्रतिरोध कहते हैं। विभवांतर कहाँ उत्पन्न होगा? चालक तार के सिरों के मध्य, और उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। दोबारा से, जब किसी चालक तार में से 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को ही प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर? अब प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम, या इसका सिंबल हम ये भी कर सकते हैं, इसको भी हम क्या बोलते हैं? ओम। क्लियर? अब इससे अगला टॉपिक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या इसे बोलते हैं प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या इसको बोलते हैं प्रतिरोधकता, और इसको प्रदर्शित करते हैं रो द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे? रो द्वारा। इसका मात्रक या इसकी परिभाषा काफी बार पूछी गई है और वो देता है प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। ठीक, अब देखिए, जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधकता समझने से पहले प्रतिरोध को समझेंगे। यानी जो प्रतिरोध होता है आर। यह प्रतिरोध चालक तार है, उस चालक तार की लंबाई के तो होता है समानुपाती, और चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के होता है व्युत्क्रमणपाती। यहाँ पे L ये तो है चालक तार की लंबाई और A है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देखिए इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? अतः है R L अपॉन A, और जैसे ही इस चिन्ह को यहाँ से हटाएंगे तो R बराबर हो जाएगा रो इंटू L अपॉन A। अब हमें क्या चाहिए? रो चाहिए, तो रो बराबर ये इधर आएगा R और ये हो जाएगा उल्टा, तो ये होगा A अपॉन L, और ये किसका फॉर्मूला आ गया? प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता बराबर R इंटू A अपॉन L। अब यहाँ पे देखिए रो ये तो है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, R है, ये है प्रतिरोध, A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और L है ये है चालक तार की लंबाई। चालक तार की लंबाई। अब इसका अगर हम मात्रक निकालना चाहें तो देखिए मात्रक कैसे निकालेंगे? मात्रक रो का निकालना है हमें।
तो रो बराबर है हमारे पास में आर। आर का मात्रक क्या होता है? ओम। इनटू क्षेत्रफल को मानेंगे सेमी सेंटीमीटर स्क्वायर और लंबाई को मानेंगे सेंटीमीटर। ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल, तो रो बराबर क्या मात्रक हो जाएगा? ओम इंटू सेमी। क्या यही मात्रक होगा क्या रो का? काफी बार पूछा गया कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए। अब इसकी लैंग्वेज देखिए क्या है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती व उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? इसके बाद में ये रो और रो को इधर लेके आएंगे तो R इंटू ए अपॉन एल, और इस विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होगा ओम इंटू सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए रो की परिभाषा। तो देखिए इसी समीकरण से हम रो की परिभाषा देंगे। जैसे मान लीजिए इसको अपन दे रहे हैं समीकरण संख्या 1। तो देखिए समीकरण 1 से पुनः देखिए यदि A बराबर हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और L बराबर हो 1 सेमी, तो रो बराबर क्या आ जाएगा? R। क्या यही होगा? इसको भी 1 मान लिया, इसको भी 1, 1 में 1 का भाग लगाया 1 और 1 को R से इंटू किया तो R, तो रो बराबर क्या हो गया? R। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? जैसे पहले मैंने परिभाषा बनाई थी वैसे परिभाषा बनाइए, रटोगे तो काफी समय तक याद नहीं रहेगी। लंबाई कितनी है? 1 सेमी। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को एक एक मानते हैं तो जो प्रतिरोध है यही क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध। जब किसी चालक तार की लंबाई 1 सेमी हो वह उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से पूरे को। क्लियर? यानी विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता बोलते हैं, इसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है? रो द्वारा। रो के द्वारा ये प्रदर्शित है, और ये निकालने के लिए पहले हमें सहायता लेनी पड़ेगी R यानी प्रतिरोध की, और प्रतिरोध जितनी चालक तार की लंबाई होगी उतना ही प्रतिरोध अधिक होगा, और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही प्रतिरोध कम होगा। क्लियर? तो देखिए जो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ से समीकरण आ जाएंगे। इसका मात्रक हमने निकाल ही लिया है, और यहाँ पे रो की परिभाषा देने के लिए हमें A को मानना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और L को मानना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर। तो देखिए जब किसी चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो वह चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उस चालक तार में उत्पन्न प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर हो गया? अब अगला
टॉपिक चलेगा चालकता। चालकता क्या होती है? चालकता का मतलब है जो प्रतिरोध है उस प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता बोला गया है। चालकता को प्रदर्शित करते हैं C द्वारा, इसका सिंबल होता है C। अब देखिए C बराबर 1/R, ये फॉर्मूला होगा इसका। तो परिभाषा क्या हो गई? R का मतलब क्या है? प्रतिरोध, यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी उल्टे को ही क्या बोलेंगे? चालकता। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। मात्रक क्या होगा? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ठीक है, अब प्रतिरोध का यहां मात्रक रखा ओम, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स। तो चालकता का मात्रक क्या हो गया? ओम इनवर्स। और इस ओम इनवर्स है, इसी को हम महो भी बोलते हैं, MHO। इसी को क्या बोलते हैं? महो। किसको? ओम इनवर्स को, अकेले ओम को नहीं, ओम इनवर्स को महो से भी जाना जाता है। ठीक है, इससे अगला टॉपिक होता है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे प्रतिरोध पढ़ा, फिर विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, अब पढ़ेंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, और इसका सिंबल होता है कप्पा। केक की तरह होता है, इसको बोलते हैं कप्पा। अब देखिए, जैसे चालकता क्या हो रही थी? प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो विशिष्ट चालकता क्या होगी? ये विशिष्ट चालकता होगी कप्पा बराबर 1/ρ। क्या मतलब हुआ? क्या परिभाषा हुई? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्लियर? अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या था? विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो बराबर R × A/L, यही था, यही था क्या? ये था हमारे विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिए आगे, अब इसका व्युत्क्रम कहलाता है उल्टा, क्या? विशिष्ट चालकता। तो इस समीकरण को क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे। उपरोक्त समीकरण का व्युत्क्रम करने पर, यानी रो है जिसके नीचे कुछ भी नहीं, उसके नीचे एक मान सकते हैं, तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/ρ बराबर 1/R, और ये क्या हो जाएगा? L/A। यही होगा, हो गया उल्टा। अब 1/R क्या है? 1/R क्या है? C, चालकता अभी अभी निकाले थे। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता। और 1/ρ क्या है? कप्पा। 1/ρ क्या है? कप्पा। तो देखें, आता है कप्पा बराबर C × L/A। क्लियर? अब कप्पा की जो डेफिनेशन है वो क्या देंगे? तो देखिए, डेफिनेशन के लिए L बराबर है 1 सेमी और A बराबर है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा? C आएगा या नहीं? और ये कप्पा बराबर C कब आया?
जब हमने लंबाई को 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को माना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले बता दिए सब, एल क्या है ए क्या है वही चलेंगे। अब देखिए, जब किसी चालक तार की लंबाई हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो सॉरी 1 सेंटीमीटर, वह उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस चालक तार में उत्पन्न चालकता, वहां क्या था प्रतिरोध, यहाँ क्या है चालक, तो उस चालक तार में उत्पन्न चालकता को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्लियर? या दूसरी डेफिनेशन देना चाहें तो एल है लंबाई, ये एक विद्युत अपघटनी सेल के लिए देना चाहें तो विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड होते हैं दो, एक तो एनोड और एक कैथोड। जब किसी विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी हो 1 सेंटीमीटर, ठीक है, दूरी बोल देंगे, वहां चालकतारी क्या बोल रहे थे लंबाई, यहाँ क्या बोल देंगे दूरी। जब किसी विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, वह इन इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूरी तो है 1 सेमी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उस सेल में उत्पन्न चालकता को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब ये आपके अगर कठिन पड़ रही है तो सीधी सीधी याद कर लेना, जब किसी चालक तार की लंबाई 1 सेंटीमीटर व उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक तार में उत्पन्न चालकता को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब इसका मात्रक निकालना चाहें तो देखें, पुनः समीकरण 1 से, जैसे ये है कप्पा बराबर सी का मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स या महो बोल सकते हैं, ओम इनवर्स इनटू एल, लंबाई है सेंटीमीटर, अपॉन ए, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कप्पा बराबर ओम इनवर्स इंटू 1 अपॉन सेंटीमीटर, यही बचा है। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कप्पा बराबर हो जाएगा ओम इनवर्स इंटू सेमी इनवर्स, यही हो जाएगा। ओम इनवर्स को क्या बोल सकते हैं, महो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स महो ये मात्रक दिया था वैज्ञानिक का सीमेन, सीमेन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, ये तीनों इसके मात्रक है। तीनों में से जो चाहे वो लिख सकते हो, ओम इनवर्स, सेमी इनवर्स, महो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गया आपके विशिष्ट चालकता। ओम का नेम बता दिया है, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, चालकता, और अब बता दिया आपको विशिष्ट चालकता। देख लीजिए एक बार इसको फिर से, क्लियर? अगला टॉपिक देखिए, सेल स्थिरांक।
सेल स्थिरांक x ये होता है x बराबर L/A। L क्या है? लंबाई। A क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें परिभाषा क्या होगी, जब किसी विद्युत अपघटनीय सेल के चालक तार की लंबाई या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, पहले की परिभाषा में बताया था ना विशिष्ट प्रतिरोध में, विद्युत अपघटनीय सेल है तो उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L को, तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भाग है तो क्या बोल देंगे, अनुपात, के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, किसी विद्युत अपघटनीय सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी वह उनके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। क्लियर? किसी विद्युत अपघटनीय सेल में इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी वह उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही सेल स्थिरांक कहते हैं। अब देखिए सेल स्थिरांक वह विशिष्ट चालकता में संबंध, दोनों आपस में किस प्रकार से संबंधित है। तो देखिए कफ्फा बराबर क्या होता है, कफ्फा बराबर, अभी अभी हमने कफ्फा के लिए क्या समीकरण निकाला था, अगर कप्पा का मान लीजिए आपको याद नहीं है तो रो का याद होगा, रो का क्या निकाला था, चलो रो का भी याद नहीं है तो स्टार्टिंग से चलो अपने आप आ जाएगा कि जैसे R था, ये था L/A, ये निकाल लो। अब R बराबर क्या आया था हमारे, रो इंटू L/A, तो रो बराबर हो जाएगा R इंटू A/L, रो बराबर होगा R इंटू A/L। अब ये तो आ गया हमारे रो, हमें निकालना है कप्पा। तो देखिए कप्पा होता है 1/रो, ठीक है, तो रो का उल्टा क्या होगा, कप्पा। तो यहां से अगर हम निकालना चाहें इसको तो कप्पा बराबर क्या लिखेंगे, इसका उल्टा, तो ये तो क्या हो जाएगा 1/R और ये क्या हो जाएगा L/A। ठीक है, अब हमें पता है कि 1/R बराबर क्या होता है, तो कप्पा बराबर 1/R बराबर होता है C इंटू L/A। C का मतलब चालकता। बोलो कप्पा पहले याद नहीं था, मान लीजिए आप भूल चुके हो इस फॉर्मूले, तो आसानी से निकाल सकते हो या नहीं, तो कप्पा बराबर हो गया C इंटू L/A। हमें तो केवल यही चाहिए, ये तो निकाल के देखा है। यानी कप्पा बराबर C इंटू L/A, ये होगा। अब L/A क्या है, L/A बराबर x, सेल स्थिरांक है, आता है कप्पा बराबर C इंटू x। तो देखिए विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक दोनों आपस में संबंधित होंगे। ठीक है, अब अगर हम इसको x को माने 1 सेमी, 1 सेंटीमीटर, तो ये कप्पा बराबर क्या आ जाएगा C। तो जब किसी चालक तार का जो सेल स्थिरांक है वो 1 हो
तो उस चालकतार की जो चालकता है वही क्या कहलाएगी, विशिष्ट चालकता। ये भी परिभाषा दे सकते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ पे इतना ही चाहिए। ये हो गया आपके सेल स्थिरांक। अब आगे टॉपिक आएगा मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। सेल स्थिरांक का अगर मात्रक निकालना चाहें तो ये तो क्या है, सेंटीमीटर, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे क्या बचा, केवल सेंटीमीटर, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, यही होगा। तो देखिए x बराबर माने 1 सेंटीमीटर इनवर्स, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, c। यानी किसी विद्युत अपघटनी सेल के सेल स्थिरांक का मान 1 सेंटीमीटर इनवर्स हो तो उस सेल में उत्पन्न जो चालकता है वही विशिष्ट चालकता कहलाती है। क्लियर? तो देखिए अपन ने कौन कौन सी इकाइयां पढ़ी हैं। एक तो पढ़ा है अपन ने ओम का नियम, यानी V समानुपाती I, यही पढ़ा है। किसी चालकतार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उस चालकतार की धारा के क्या होगा, समानुपाती। ठीक है, चालकतार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उस चालकतार की धारा के समानुपाती होता है। फिर हमने लिखा V बराबर R इंटू आई, R क्या था, प्रतिरोध। अब हमने इससे आगे पढ़ा है प्रतिरोध, और प्रतिरोध के बाद में हमने पढ़ा विशिष्ट प्रतिरोध, फिर अपन ने पढ़ा है चालकता, विशिष्ट चालकता, सेल स्थिरांक, और विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध। इनके मात्रक के ऊपर एक क्वेश्चन अवश्य आता है, तो आपको याद रखने की दृष्टि से ऐसे दो टेबल बना लेना। ऐसे मात्रक, इधर लिख दिया प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। क्लियर? फिर अपन ने लिखा विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हुआ ओम इंटू सेमी, यही था। आगे चलते हैं अपन चालकता। चालकता का मात्रक है ओम इनवर्स, या फिर इसको बोल सकते हैं महो। फिर आता है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता दोनों के मात्रक सेम है, केवल इनवर्स लगाना है। तो एक का याद रखना, दूसरे की इनवर्स लगाना है। ऐसे याद रखें कि विशिष्ट प्रतिरोध का क्या है, ओम इंटू सेमी, और विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? और मैंने इसके लिए लिखा था कि इसको हम बोल सकते हैं ओम को माहो इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर एक वैज्ञानिक था सीमेन, तो इसको बोल सकते हैं सीमेन इंटू सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? लास्ट में आया हमारे सेल स्थिरांक, तो सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स। अगर ये टेबल बना के याद करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, ये आपके मात्रक। इसमें से एक क्वेश्चन 1 नंबर का अवश्य पूछा जाता है। क्लियर? तो ये जो आज की क्लास है ये यहाँ तक, इससे आगे की क्लास में पढ़ेंगे हम
मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता। फिर इन दोनों के बाद में आएगा आपकी कोलराउस का नियम। ठीक है।